सर्वसामान्य बंधुजनों एवं प्रियभक्तों नमस्कार। मैं आचार्य पंडित दिनेश शास्त्री पुनः अपने इस YouTube चैनल पे आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को शुभ आशीर्वाद देता हूं। आइए हम चलते हैं अपनी आगे की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। जैसे कि आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जिसे हम आंवला नवमी कहते हैं। तो आज के विषय में जो विशेष जानकारी है, जो विशेष प्रभाव जिस चीज का है, वो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, कार्तिक मास की आज शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और यह तिथि इतनी पवित्र है, इतनी पावन है कि आप लोग इस बात को शायद जानते भी हों या ना जानते हों। सतयुग की जो जिसने प्रारंभ हुआ था, आज के ही दिन की तिथि के दिन, आज की ही दिन यानी आज शुक्ल नवमी आंवला नवमी के दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी। आज के दिन सतयुग प्रारंभ हुआ था। तो आज का जो विशेष महत्व है वो प्रदक्षिणा का है। प्रदक्षिणा के विषय में बताऊंगा मैं आप सबको। जैसे कि हम देवी की परिक्रमा करते हैं, माँ भगवती की, तो एक परिक्रमा लगानी चाहिए। अग्नि की 7 परिक्रमा, क्योंकि अग्नि 7 हैं, और सूर्य की 7 परिक्रमा। उसके बाद भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा और भगवान शिव की आधी परिक्रमा लगानी चाहिए। तो इस परिक्रमा के विषय में, प्रदक्षिणा के विषय में जो बताया गया है, एक छोटा सा दृष्टांत है, मैं आप सबको बताना चाहूँगा। एक बार इंद्र नारद जी इंद्र जी के पास गए और इन दोनों ने सलाह किया कि सृष्टि का संचालन, सृष्टि का सृजन कैसे होता है, कैसे हुआ है। तो इस बात को इंद्र ने नारद जी से पूछा। नारद जी ने देवराज इंद्र को कहा कि इस विषय में मुझे जानकारी कोई नहीं है। आप इस समय आपके इस राज्य में सुधर्म नाम का एक ब्राह्मण है, उसके पास चलते हैं। तो देवराज इंद्र और नारद जी दोनों गए देवताओं की सभा में, और देवताओं की सभा में भगवान विष्णु के लोक में वो देवताओं के बीच में बैठा और देवराज इंद्र को देख करके सुधर्म ने उठ करके देवराज इंद्र को प्रणाम किया। तो देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, बोले इतना बड़ा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, इतना मान सम्मान वाला व्यक्ति, महापुरुष मुझे प्रणाम कर रहा है, मेरा सम्मान कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है। अब वो इंद्र को बड़ा आश्चर्य लगा। फिर भी देवराज इंद्र ने कहा कि ये बताइए कि आप इतने बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, इतना सब कुछ आपको प्राप्त है और सब कुछ सृष्टि के विषय में मुझे पता चला कि आपको पता है कि सृष्टि का सृजन कैसे होता है, इसका संचालन कैसे हुआ और किस विधि से होता है। तो ये सब जानकारी, ये सब ऐश्वर्य, यश, मान, प्रतिष्ठा, ये आपको कैसे प्राप्त हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। सुधर्म ने कहा कि देवराज, मैं अपने पूर्वजन्म की बात बताना चाहूँगा, जिसकी वजह से मुझे ये सब प्राप्त हुआ। उसने बताया कि मैं पूर्व जन्म में एक गिद्ध था, जो मांस खाने वाला गिद्ध होता है, मांसाहारी। और कहता है एक बार मैं कार्तिक के मास में भगवान विष्णु के मंदिर के ऊपर जाकर बैठ गया और एक बहेलिये ने मुझे तीर मारा। उस तीर से मैं घायल हुआ और मूर्छित होकर के मैं मंदिर के बीचों बीच आंगन में जाके गिर गया।
तब तक एक मुझे खाने एक मांस का लोभी कुत्ता मुझे अपने मुंह में दबा लिया और मेरा प्राण भी नहीं निकला था, मैं अधमरा था। और वो कुत्ते के पीछे कुछ और कुत्ते पड़ गए, जो वो कुत्ता जो मुझे मुंह में दबा रखा था, वो दूसरे कुत्तों के भय के कारण वो अचानक मुंह में दबा के मुझे उस मंदिर की परिक्रमा कर लिया। और उस परिक्रमा के करते ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए होते ही, और मुझे जैसे गिद्ध को भगवान ने परम पद प्रदान कर दिया और उस कुत्ते का भी कल्याण कर दिया। तो ये दृष्टांत मैं इसलिए आपको दिया हूं कि शास्त्रों में कही गई बातें हैं, ये धर्म की बातें हैं, ये शास्त्र वेदों में बताई गई हैं। तो इस पे आपको विश्वास करना चाहिए हमें कि जब अचानक मृत्यु के भय के कारण, अज्ञानता के कारण वो परिक्रमा कर लिया और परिक्रमा करते ही भगवान ने उत्तम पद प्रदान कर दिया। तो अगर हम आप जान करके भगवान की भक्ति के साथ, पूजा के साथ, पूजा करने के बाद श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, प्रेम से अगर भगवान की प्रदक्षिणा करेंगे तो हमारा भगवान कल्याण क्यों नहीं करेंगे। और प्रदक्षिणा का मतलब होता है कि हम अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अपने आप को हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। परिक्रमा का मतलब ये होता है मन कर्म वचन के द्वारा कोई भी हमने ये गलती की हो, आज तक जाने में अनजाने भूल चूक हुई हो, तो उसकी पूर्ति के लिए, उसकी उससे मुक्ति प्राप्ति के लिए हम परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। तो और दूसरी परिक्रमा बताई गई है आज के दिन विशेष तुलसी और शालिग्राम। तुलसी के समय शालिग्राम को रख करके आप परिक्रमा लगाएं और मथुरा में जाकर के मथुरा का दर्शन करें और जितना जिससे भी हो सके, जिस भी तरीके से हो सके प्रदक्षिणा लगाएं। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को भोजन करवाएं, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा लगाएं। और कहीं कोई व्यवस्था ना हो सके तो देश काल और परिस्थिति को देखते हुए 5 आंवले आप प्लेट में रख के और भगवान का ध्यान करके, सारी शक्तियों को उसमें आवाहन करके, उसकी पूजा करके, घी का दीपक जला के या चमेली के तेल का दीपक जला के बैठ जाओ वहीं पर, भगवान का ध्यान से पूजन करके, और वहीं पर उस पर आंवले को आप परिक्रमा कर लो बैठ के, और उसकी परिक्रमा करके भगवान से क्षमा मांगो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आज तक मैंने कार्तिक मास में जो भी मेरे से गलती हुई हो, जो भी कोई कमी हुई हो, जो भी मेरे से अज्ञानता बस कोई भूल चूक हो गई हो, तो उसको आप क्षमा करो और परिक्रमा के द्वारा हमें उस दोषों से मुक्त करो। ऐसे प्रार्थना करते हुए, ऐसा भाव बनाते हुए हमारी यही प्रार्थना आप सबसे है कि आप सब बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ आंवले की प्रदक्षिणा और शालिग्राम तुलसी माता की परिक्रमा करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने परिवार को धन्य बनाएं और प्रभु से यही कामना करें कि हम अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें, संसार का सुख प्राप्त कर सकें और भगवान की कृपा ऐसी ही हमें जीवन में प्राप्त होती रहे, जीवन पर्यंत हम आपकी भक्ति पूजा करते रहे और आपकी कृपा हमारे परिवार पे, पूरे संसार पे बनी रहे, हम लोग सुखी रहें और अपना जीवन को आनंद के साथ जी सकें। और इसी शब्दों के साथ, इसी बात के साथ आज का ये श्रृंखला यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी से हम विदा लेना चाहेंगे और उसके पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग सभी कोई इस चैनल को देखिए, समझिए, जानिए, मुझे अपना समझते हुए जो गलती हुई उसको आप क्षमा करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे हम आपसे जुड़े रहें, आप हमसे जुड़े रहें। और आप लोग कोई पूजा पाठ, कथा या भागवत, रामायण सत्संग, अखंड रामायण पाठ, नवग्रह शांति, जो भी आप करवाना चाहें उस विषय में आप मुझसे सलाह ले सकते हैं या सेवा का अवसर दे सकते हैं। और इसी शब्दों के साथ सभी को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, आशीर्वाद देते हुए, नमस्कार।